Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I will doing well. Today I will discuss about how to add cart image, price and description through through an admin. So in previous video I was discussed about contact us page and we create a contact us form or inquiry form. But in today video आई विल डिस्कस अबाउट कि जो आपका इंडेक्स पेज था वहाँ पे जो भी आपने कार्ड डाले थे वो आपने बूटस्ट्रैप का यूज़ करके वहाँ पे बनाए थे. बट आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एडमिन के थ्रू कार्ड का जो इमेज है, कार्ड का प्राइस और कार्ड का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे एडमिन के थ्रू डालेंगे और एडमिन का उसमें पूरा कंट्रोल रहेगा कि प्रोडक्ट्स को ऐड करने का. ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे. तो हम सबसे पहले आ गए हैं अपनी settings.py फाइल में और यहाँ पे जो आपका स्टैटिक अंडरस्कोर URL में आपने स्टैटिक फोल्डर लिया हुआ है, इसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है जिसकी वजह से जो आपकी इमेज है वो तभी आपकी स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपने एक इमेज फोल्डर बनाया था और वहाँ पे आपकी कुछ इमेजेस पड़ी थी जो आपको अपने एडमिन के थ्रू वहाँ पे ऐड करवानी है प्रोडक्ट्स में, मतलब प्रोडक्ट्स टेबल बनाओगे वहाँ पे. तो मैंने यहाँ पे लिखा मीडिया अंडरस्कोर URL इक्वल टू सिंगल कोट्स में /media/, फिर मैंने यहाँ पर दिया मीडिया अंडरस्कोर रूट इक्वल टू os.path.join और यहाँ पर बेस अंडरस्कोर dir या आती है आपकी बेस डायरेक्टरी और यहाँ पे मैंने कोमा लगा के लिखा है सिंगल कोट्स में मीडिया. तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ली है, मीडिया URL एंड मीडिया रूट. ठीक है, और यहाँ पे मैंने os.path लिखा है. तो यहाँ पे os क्या है, एक पैकेज है, तो आपको इसको ना इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो आप ऊपर आइए settings.py फाइल में और वहाँ पे इंपोर्ट लिख दीजिए os. तो यहाँ पे आपका इंपोर्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जब आपका इंपोर्ट हो जाएगा तो आप os के थ्रू यहाँ पे पाथ दे पाएंगे. तो ये तो आपको सबसे पहले काम करना है. जब भी आपको अपनी इमेजेस को अपलोड करना है एडमिन के थ्रू तो उसके लिए आपको यहाँ पे settings.py फाइल में आकर के इंपोर्ट करना है OS को. देन इसके बाद आपको नीचे सबसे लास्ट में आ जाना है. सबसे लास्ट में आप आओगे तो यहाँ पे जो आपका स्टैटिक वाला बना हुआ है, स्टैटिक फाइल CSS JS एंड इमेजेस के लिए, तो यहाँ पे आपको मीडिया URL एंड मीडिया रूट देना पड़ता है इस तरीके से. देन आपका दूसरा काम है, आपको आना है urls.py फाइल में और यहाँ पे आपको सबसे पहले अब इंपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम django.conf. ठीक है, फ्रॉम django.conf. देन इसके बाद .urls और इसके बाद आपको लिखना है .static और यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे स्टैटिक. तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम django.conf.urls.static इंपोर्ट कर लिया मैंने स्टैटिक को. दूसरा आपको लिखना है यहाँ पे फ्रॉम django.conf एंड इसके बाद लिखना है आप django.conf से किसको इंपोर्ट करना चाहते हो. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सेटिंग्स, क्योंकि आपने जो आपकी सेटिंग्स फाइल है वहाँ पे आपने स्टैटिक वाले उसमें मीडिया URL एंड मीडिया रूट लिया था. उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है URL पैटर्न्स प्लस इक्वल टू का मीनिंग यहाँ पे पाइथन में ऐसे होता है जैसे सपोज आपने लिखा i + = 1, इसका मीनिंग है कि i = i + 1. उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा URL पैटर्न्स इक्वल टू URL पैटर्न्स प्लस स्टैटिक और स्टैटिक के अंदर आपने पास कर दिया यहाँ पे settings.media_media_ URL और यहाँ पे एक था मीडिया अंडरस्कोर URL के बाद लिखा आपने कोमा लगा करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इक्वल टू सेटिंग्स. यहाँ पे सेटिंग्स आ गया settings.media_root. इस तरीके से आपको लिखना है. तो आपको यहाँ पे urls.py फाइल के अंदर ये काम जरूर करना है. तो पहले आपने settings.py फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम को, वहाँ पे आपने मीडिया _URL एंड मीडिया _रूट को वहाँ पे लिख दिया था. उसके बाद urls.py फाइल में आए, आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया स्टैटिक को एंड सेटिंग्स को. उसके बाद स्टैटिक और सेटिंग्स को इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर आपने लिख दिया स्टैटिक के अंदर आर्गूमेंट पास करी settings.media_URL एंड document_root इक्वल टू settings.media_root. इस तरीके से इतना काम डन करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है और यही सिंटैक्स आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. और इसके बाद आप चलते हैं अपने वापस माई ऐप में जाएंगे और यहाँ पे हम अब क्या करने वाले हैं, ये आपके फोल्डर में आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ. ये आपका माई ऐप में गए, आप टेम्पलेट्स में गए, आप जाओ अपने index.html फाइल के अंदर
और ये आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है। इसमें से ब्लॉक बॉडी के अंदर जितना भी कोड आपने पहले लिखा हुआ था, हेडिंग्स डाली हुई थी, जो भी कुछ कंटेंट लिखा था, सब आप यहाँ से रिमूव कर दो। सबसे पहला काम आपका यही है। और यहाँ पे आपको इस ब्लॉक बॉडी के अंदर लोड स्टैटिक करना पड़ेगा, तभी आपका जो इमेजेस है वो आपकी यहाँ पर लोड हो पाएंगी। तो यहाँ से आप ये जो एक्सप्रेशन आपने बनाया था ना ब्लॉक बॉडी के ऊपर, इसको यहाँ से आप रिमूव कर दो। और ब्लॉक बॉडी के अंदर स्टार्टिंग से एंडिंग तक, एंड ब्लॉक बॉडी तक जो भी कंटेंट है उसको आप हटा दो। रिमूव्ड करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आज हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन की हेल्प से आप कैसे प्रोडक्ट को यहाँ पे अपलोड कर पाओगे आपके इंडेक्स पेज पे। तो वही सिंटैक्स आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन बना के लिखा है लोड स्टैटिक। तो इससे आपकी जो इमेजेस है वो यहाँ पे लोड हो जाएंगी, क्योंकि वो आपकी लोड स्टैटिक का मतलब ये है कि लोड होगा स्टैटिक फोल्डर से इमेजेस। देन इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस ब्लॉक बॉडी के अंदर जाना है और यहाँ पे आप एक क्लास यूज़ करोगे, ठीक है, कंटेनर फ्लूड क्लास यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप की प्रीबिल्ड क्लास है, मैंने यहाँ पे क्लास बना ली कंटेनर फ्लूड। देन इसके बाद आपको करना है यहाँ पे एक रो बनाओगे, तो वो वाली क्लास ले लेते हैं। और यहाँ पे स्टाइल आप दे देना जो भी आपको स्टाइलिंग देनी है। यहाँ पे पहले हम कुछ बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेंगे, जैसे कि आपको मार्जिन कितना देना है, टॉप से कितना देना है, या जो भी कुछ आपको देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन एंड से ऑटो। MX का मीनिंग होता है मार्जिन टॉप और बॉटम से, तो टॉप और बॉटम से वो ऑटो ले लेगा मार्जिन। MX का मतलब यही होता है, ठीक है। MX का मतलब होता है स्टार्ट एंड एंडिंग से ऑटो। MY होता तो टॉप और बॉटम से होता। बूटस्ट्रैप में MX का मीनिंग होता है मार्जिन स्टार्ट एंड एंड से, एंड MY का मीनिंग होता है मार्जिन टॉप एंड बॉटम से। तो यहाँ पे MX ऑटो का मीनिंग ये है मार्जिन स्टार्ट और एंड से वो ऑटो ले लेगा। और मैंने इस रो के अंदर एक्सप्रेशन बनाया है फॉर लूप का। हम यहाँ पे लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंड फॉर का एक्सप्रेशन भी बना लिया और मैंने फॉर लूप के अंदर लिखा फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एज आ इटरेशन के लिए एक वेरिएबल यूज़ हुआ है, और जो प्रोडक्ट्स है वो भी आपको बाद में समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया है एक कार्ड का, ये कार्ड की एक क्लास यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पे डॉट कार्ड। तो यहाँ पे कार्ड की एक तो क्लास यूज़ हुई है और मैंने इस कार्ड के अंदर MX ऑटो लिखा है। इसका मतलब कि मार्जिन स्टार्ट एंड एंड से आपका ऑटो रहेगा। मार्जिन बॉटम से मैंने 3 लिया है और मार्जिन टॉप से मैंने यहाँ पे 3 लिया है, ठीक है। इतना काम डन कर दिया। और यहाँ पे स्टाइल में आपको स्टाइलिंग, अगर आप कुछ अलग से स्टाइलिंग देना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ दी है यहाँ पे 18 REM। देन इसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे। अब कार्ड का टाइटल लेंगे, तो उसके लिए आप पहले एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर सकते हो कार्ड टाइटल करके, क्योंकि आपको कार्ड का टाइटल देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इमेज ले लेते हैं। तो IMG टैग की हेल्प से मैंने यहाँ पे लिया, और इमेज के सोर्स में मैं अपना इमेज का पाथ देने के लिए मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाया। और एक्सप्रेशन के अंदर आप अपनी इमेज का पाथ दोगे, तो पाथ देने का सिंटेक्स क्या रहेगा वो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, जब आप यहाँ पे इमेज का पाथ दोगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। यहाँ पे लिख देना प्रोडक्ट डॉट इमेज डॉट URLs इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आपका एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, यहाँ पे डबल एक्सप्रेशन का, डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। और उसके अंदर आपकी जो इमेज है उसका पाथ कुछ इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट डॉट इमेज डॉट URL। और इसके बाद आपने एक कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर सबसे पहले आप क्या दिखाते हो, इमेज ही ना दिखाते हो। तो यहाँ पे इमेज लिखियो। इमेज के अंदर भी मैंने एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर ली, कार्ड डैश इमेज कार्ड डॉट इमेज डॉट टॉप इस तरीके से। और यहाँ पे H75 का मीनिंग है बूटस्ट्रैप में कि हाइट मैंने यहाँ पे लिए 75% इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली कार्ड डैश इमेज डैश टॉप, और हाइट इसकी 75 दे दी है। और ALT मतलब आप जानते हो एल्टीट्यूड, जो भी आप मतलब देना चाहते हो इमेज को, अगर वो नोट फाउंड होगी तो वही आपको लिखा हुआ आ जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे इमेज ले ली है, इमेज के अंदर बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर ली है, इसको आप ध्यान से देख लेना। अब मुझे इमेज के बाद लिखना था टाइटल, तो मैंने यहाँ बूटस्ट्रैप में क्लास यूज़ कर लिया डॉट कार्ड डैश बॉडी। पहले आप कार्ड की बॉडी बनाएंगे ना इमेज के अंदर, इमेज के बाद नीचे उस बॉडी के अंदर आपकी 3 चीज़ें होती है, टाइटल, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कार्ड बोर्ड लिया, मार्जिन मैंने टॉप से इसके अंदर 3 दे दिया। और ये मतलब ये आप कार्ड जो बना रहे हो ना, इसको आप बूटस्ट्रैप से भी उठा सकते थे, ठीक है, बट उसमें आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता। और लेकिन आपको इस लूप के अंदर क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। तो लेकिन हम यहाँ पर सिंटेक्स एक ही बार लिखेंगे,
क्लियर, कहानी समझ में आ गई ना। तो ये जो आपका ये फॉर लूप है, ये यहाँ पे मैंने पाइथन यूज़ करी है ना, तो यहाँ पे पाइथन का फॉर लूप यूज़ करने का वे इसी तरीके से हो। मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ करी कार्ड डैश टाइटल, और इसके अंदर डबल एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट डॉट नेम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। अब प्रोडक्ट का नेम आएगा कहाँ से, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया कार्ड डैश टेक्स्ट, बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास यूज़ करी पैराग्राफ के अंदर, और यहाँ पे अब हम देने वाले हैं कार्ड का नेम हो गया, यहाँ पे हम देंगे कार्ड का प्राइस। तो मैंने इसके लिए बोल्ड ले लिया है, तो बोल्ड के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में डबल एक्सप्रेशन बना के लिख देंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रहेगा, आपका मॉडल्स बनाओगे आप प्रोडक्ट नेम का, वहाँ से आपका नेम और प्राइस आ जाएगा। उसी तरीके से अब आप डिस्क्रिप्शन लोगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेंगे कार्ड डैश टेक्स्ट, और यहाँ पे कार्ड डैश टेक्स्ट की एक क्लास यूज़ करने के बाद यहाँ पे डबल एक्सप्रेशन बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपकी ये जो प्रोडक्ट डॉट नेम है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस एंड प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो आपका एक मॉडल है, वो अभी हम क्रिएट करेंगे। मॉडल से आपका नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन कब आएगा, जब एडमिन वहाँ पे अपलोड करेगा प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट की इमेज। तो यहाँ पे जो मैंने इमेज के एहसास में लिखा था ना प्रोडक्ट डॉट इमेज डॉट URL, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रोडक्ट मॉडल है वहाँ से आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग लिया, इसके अंदर href के अंदर आप कुछ मत लिखो, यहाँ पे हैश पास कर दो, और एंकर टैग के अंदर आप यहाँ पे एक बटन ले सकते हो, जिसमें आप बटन में सबमिट बटन नहीं लेकर के यहाँ पे लिखना ऐड टू कार्ट। इसके ऊपर अभी हम बाद में भी काम करेंगे ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी के ऊपर, बट अभी के लिए जो आप हमारा जो आज का वीडियो है वो यही है कि एडमिन के थ्रू कैसे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का प्राइस एंड प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हम कैसे अपलोड करेंगे या ऐड करेंगे जो आपका इंडेक्स पेज पे विजिबल रहेगा। तो आज का वर्क हमारा यही रहेगा। तो आप इसका जो कोड है वो ध्यान से देख लेना। अभी तक हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में क्या किया है, ब्लॉक बॉडी के अंदर लोड किया स्टैटिक को, देन इसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई कंटेनर फ्लूइड, इसके अंदर हमने क्लास रो बनाई जिसमें हमने मार्जिन स्टार्ट एंड एंड से ऑटो ले लिया। देन इसके बाद हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन बना करके फॉर लूप यूज़ किया पाइथन का, जिसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स कि जो प्रोडक्ट है वो कि कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट से आ रहा है। देन इसके बाद हमने इसके अंदर एक क्लास बनाई कार्ड, और कार्ड के अंदर हमने स्टाइल दे दी विड्थ हमारी 18 REM थी। इसके अंदर हमने एक इमेज लगाई, इमेज के बाद हमने यहाँ पे कार्ड की बॉडी बनाई, कार्ड की बॉडी के अंदर हम 3 चीज़ें ली, कार्ड का टाइटल, कार्ड का प्राइस एंड कार्ड का डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हमने एक ऐड टू कार्ड का बटन बना दिया। तो ये था हमारा सिंपल सिंटेक्स। अभी विजिबल कैसे होगा वो भी हम अभी आने वाले वीडियो में मतलब अभी आगे हम देखेंगे इसी प्रोसेस में। तो यहाँ तक का सिंटेक्स में मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट है। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और आप इस वीडियो को वापस से रिवॉच भी कर सकते हो। अभी जैसे कि अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इतना काम हमने डन कर दिया। अब हम चलते हैं अपने models.py फाइल पे, और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं प्रोडक्ट का मॉडल, ठीक है, कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स ऐड होंगे हम पहले उसका मॉडल तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास स्पेस प्रोडक्ट, और इसके अंदर लेंगे हम models.model इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का P कैपिटल है, ध्यान रखना, क्लास प्रोडक्ट बनाई, इसके अंदर लिखा मैंने models.model। अब आप इस मॉडल्स में क्या क्या फील्ड लोगे, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सबसे पहले नेम। तो नेम के लिए models. क्या फील्ड ले लेंगे, उसकी मैक्स लेंथ हम दे देंगे 50 इज़ इनफ, मुझे ये लगता है 50 इज़ इनफ। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ लिया है मॉडल्स के, जो आपका प्रोडक्ट रहेगा उसकी नेम की 50 लेंथ लिया है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है नेम, जब आपका आ जाएगा प्राइस, तो प्राइस के लिए आप इंटीजर फील्ड लोगे क्योंकि इंटीजर टाइप का आपको प्राइस देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है models.integer फील्ड, और इंटीजर फील्ड के अंदर हमें कोई लेंथ नहीं देनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दोगे, 0, कि अगर किसी का प्राइस हम नहीं डालना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 0 लिखा आएगा। कैटेगरी ले लेते हैं, कैटेगरी मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी का है, 1 2 3 इस तरीके से कोई कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे हम मुश्किल ले लेते हैं models. यहाँ पे हम इसको बनाएंगे foreign की का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा foreign की बना करके कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी आपका एक दूसरा मॉडल होगा, ठीक है, वहाँ से हमने लिया है कैटेगरी का C इसलिए कैपिटल है, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे foreign की बना करके लिखा है कैटेगरी से ऑन डिलीट इक्वल टू models.cascade
ठीक है। इसका मीनिंग क्या है मैं अभी बाद में समझाऊंगी। हम यहाँ पे एक दूसरा कैटेगरी मॉडल भी डिज़ाइन करेंगे। तो कैटेगरी मॉडल डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या कि अगर आपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी वहाँ से डिलीट करोगे तो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। मतलब समझ गए ना, प्राइमरी की फोन की का कंसेप्ट आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा, वही जस्ट यहाँ पे भी है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैटेगरी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है 1। तो यहाँ तक अब मुझे लगता है सभी को क्लियर होगा। इसके बाद आपको करना क्या, नेम हो गया, प्राइस हो गया, कैटेगरी हो गया। अब यहाँ पे आप ले लो डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी आपको लेना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप मॉडल्स डॉट क्या फील्ड ले लो और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ दे दो 200। 200 इज इनफ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन किसी का भी 200 से ज़्यादा मोस्टली होगा नहीं, ठीक है। और कैटेगरी का वो प्राइमरी और फोरेन की कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऑन डिलीट में मैंने कास्केड लगा दिया है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दी है कैटेगरी की 1। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ दी है डिस्क्रिप्शन वाले के लिए 200। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है कि मतलब डिफ़ॉल्ट आपका एम्प्टी रहेगा। और इसके बाद नल मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया है और ब्लैंक भी यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो नल ट्रू हो गया एंड ब्लैंक ट्रू कर दिया। इसके बाद आपके पास और क्या बचा, नेम हो गया आपका, प्राइस हो गया, कैटेगरी हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया और एक आपका लास्ट इमेज। तो इमेज को अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा इमेज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। और इमेज फील्ड के अंदर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अपलोड टू, कि कहाँ पे अपलोड होगी इमेज। तो यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा कि कहाँ पे अपलोड होगी। तो मैंने यहाँ पे पाथ दिया है अपलोड्स फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये मैंने अपना जो है एक फोल्डर बन जाएगा प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आपका इमेज आपकी मतलब अपलोड होकर के आ जाएगी। मैंने यहाँ पे फिर @ स्टैटिक मेथड लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफ गेट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स डॉट ऑल। यहाँ पे लिखा मैंने गेट ऑल प्रोडक्ट्स का एक मैंने यहाँ पे बना लिया ये फंक्शन। और मैंने यहाँ पे रिटर्न कराना है। तो रिटर्न मुझे क्या कराना है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, नेम, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इमेज, वो सब आपके यहाँ से वो रिटर्न करके दे देगा। फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा मॉडल बनाया कैटेगरी मॉडल। और कैटेगरी मॉडल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल्स डॉट मॉडल। और इसके अंदर भी आपको बस एक ही चीज़ लेनी थी। कैटेगरी में नेम लिखा मैंने, नेम इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैफील्ड। और यहाँ पे मैंने इसका मैक्सिमम लेंथ देना था, तो वो आप 30 या 50 जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 20 दिया है। देन इसके बाद ये जो आपका कैटेगरी मॉडल है मैंने यहाँ पे यूज़ किया str और मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। रिटर्न आपको कराना क्या है वो आप देख लेना। जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया सेल्फ डॉट नेम। तो यहाँ पर कैटेगरी का नेम आपका रिटर्न करके दे देगा कि कैटेगरी 1 है, 2 है या 3 है। बाय डिफॉल्ट हमने 1 लिया है। तो ये इस तरीके से आपका जब मॉडल तैयार हो गया तो आपके admins.py फाइल के अंदर यहाँ पर रजिस्टर्ड कर दो आपके प्रोडक्ट मॉडल को। एंड मैंने यहाँ पे लिखा है admin.site.register, यहाँ पे पास कर दिया आपका प्रोडक्ट मॉडल। इसके बाद आपका एक और मॉडल है कैटेगरी मॉडल। तो वो भी आप यहाँ पे कैटेगरी मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करके और इसको भी आप admin.site.register पे यहाँ पे इसको रजिस्टर करा दो आपके कैटेगरी मॉडल को। देन इसके बाद आपको जाना है आपके टर्मिनल पे और यहाँ पे आपको 2 कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी, मेक माइग्रेशंस एंड माइग्रेट। तो देखते हैं कि कोई एरर आती है या नहीं आती है। बाकी ये होगा इसी तरीके से। और यहाँ पे आपने CLS यूज़ करते क्लियर स्क्रीन के लिए, तो मैंने CLS किया। देन मैंने यहाँ पे कमांड चलाई मेक माइग्रेशंस के लिए, पाइथन स्पेस manage.py स्पेस मेक माइग्रेशंस। तो देखते हैं कि कोई गलती तो नहीं है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे दिखा है कि डिड यू मीन कैटेगरी। अच्छा, मैंने कैटेगरी की ना स्पेलिंग गलत कर दी है गलती से। तो चलते अपने मॉडल्स पे, models.py फाइल पे देखते हैं कि कैटेगरी की स्पेलिंग हमने क्या मिस्टेक की है। तो यहाँ पे कैटेगरी की स्पेलिंग में दिक्कत है, तो इसको हम ठीक कर दिया है। अभी वापस से चेक कर दिया। इसको वापस से हम V1 कराएंगे इस मेक माइग्रेशन कमांड को और यहाँ पे देखेंगे कोई गलती तो नहीं है। अभी वापस से गलती है तो उसको थोड़ा वापस से सही कर दे, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अब कोई गलती नहीं आएगी मेक माइग्रेशंस करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मॉडल क्रिएट हो जाएगा। कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब हमें चेंजेस को अप्लाइड करना है तो माइग्रेट कर देंगे। तो पाइथन स्पेस manage.py स्पेस माइग्रेट। तो माइग्रेट करने पे आपके सारे चेंजेस अप्लाइड हो जाएंगे। ये आपका सक्सेसफुली चेंजेस अप्लाइड हो गए हैं। देन इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने इस प्रोजेक्ट को रन करा के देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलते अपने व्यूज़ पे, views.py पे इंडेक्स जो आपने बनाया था ना, इंडेक्स व्यू बनाया था। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि आपको इंडेक्स पेज पे व्यू चाहिए किसका, प्रोडक्ट्स का ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट्स इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट गेट अंडरस्कोर ऑल
अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है मॉडल्स था, मैंने उससे सारे प्रोडक्ट्स को गेट कर लिया, ठीक है। और उसको गेट करके किस में डाल दिया, प्रोडक्ट्स वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया प्रोडक्ट्स को। और रिटर्न में क्या करा, वेंडर में रिक्वेस्ट कोमा इंडेक्स डॉट HTML। और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना लेंगे, एक्सप्रेशन में डाल देंगे कि जो आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है। एक्सप्रेशन में मैंने क्या डाला, सिंगल कोट्स में मैंने डाला एज अ डिक्शनरी, जान तो की वैल्यू पे है वही मैंने यहाँ पे लिया, की मैंने दिया प्रोडक्ट्स और इसकी वैल्यू दे दी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, एक ये वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर्ड है, प्रोडक्ट जो आपका मॉडल है उससे सारे प्रोडक्ट्स आपके गेट हो जाएंगे। तो मैंने वही किया, इंपोर्ट कर लिया, तो अब कोई एरर भी नहीं आएगी। मैंने इस मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो इतना काम अगर आपका डन हो गया है, व्यू आपने इंडेक्स व्यू में थोड़ा सा ये चेंजेस करना था, ये आपने कर लिया है। तो जब आप इस प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। तो आप सबसे पहले क्या करो, इस प्रोजेक्ट को रन करा करके देख लो। आपने व्यू क्रिएट कर लिया, URs.py फाइल भी चेंज कर लिया, settings.py में भी काम कर लिया, index.html फाइल में काम कर लिया। और अब आपको इस प्रोजेक्ट को रन कराना है, तो रन करा कर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन स्पेस manage.py स्पेस वन सर्वर, लोकल होस्ट पे जाऊँगी 127.0.0.1/.001:8,000 लोकल आपका लोकल होस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पे ना कोई अभी प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने ना अभी एडमिन के थ्रू कोई प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं किया है। तो हम चलते हैं अपने एडमिन वाले डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपका लॉगिन ID पासवर्ड क्या था, एडमिन था। तो हम आ गए अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आना है प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट्स वाले माई ऐप में गए, प्रोडक्ट्स पे गए। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का कोई भी नेम दे दो, प्राइस देखो बाय डिफॉल्ट वो 0 ही आ रहा है, ठीक है। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लो, आपको क्या कैटेगरी डालनी है, डिस्क्रिप्शन एंड इमेज अपलोड कर लो और सेव करोगे। तो वहाँ पे जब आप देखोगे आपका जो इंडेक्स पेज है वहाँ पे आपको एक कार्ड की डिटेल आपकी दिख जाएगी। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ऐड कैटेगरी में मैंने नेम लिखा 1, सेव कर दिया सपोज, ठीक है, सेव कर दिया। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो आपको देना था वो भी मैंने दे दिया। सेव करना, अपलोड करना इमेज को। मैंने यहाँ पर इमेज ली, मेरा इमेज थी जेंगो में गए, जेंगो फोल्डर के अंदर जा करके my_प्रोजेक्ट के अंदर गए, माई ऐप के अंदर गए, यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर के अंदर IMG फोल्डर के अंदर मेरी इमेज दी। तो मैंने यहाँ से एक इमेज ली और वहाँ पे अपलोड कर दी, ठीक है। इवन नेम की मेरी एक इमेज है, इसको मैंने अपलोड कर दी और सेव कर दिया। तो जब आप वापस से रिफ्रेश करोगे आपकी जो साइट है उस पर, ठीक है, तो आपको इंडेक्स वाले पेज पे एक आपका ये कार्ड दिख गया। कार्ड की इमेज है, कार्ड का प्राइस, टाइटल, मतलब कार्ड का टाइटल, प्राइस एंड कंटेंट मतलब डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ दिख गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे कार्ड, 3 कार्ड हो, इसी तरीके से आप ऐड कर लो तो आपका सक्सेसफुली समझ में आ गया होगा। आप कार्ड को कस्टमाइज लिख देना, इसका टेक्स्ट, इसका प्राइस मैंने बोल्ड रखा हुआ है। अभी हम ऐड टू कार्ड का भी देखेंगे कि अगर हम कोई कार्ड, अगर हम जो आपका ये प्रोडक्ट है का प्रोडक्ट्स में अगर हम ऐड टू कार्ड कर रहे हैं तो वो कार्ट में जा कर के आपका एक कार्ड सेक्शन बना लेंगे, उसमें देखेंगे कि कार्ड में आपका ऐड हुआ होगा। टोटल प्राइस मान लो हमने 5 प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ड डाला, तो ऐड टू कार्ड में गए तो वहाँ पे उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो आपका ऐड हुआ कि नीचे सब टोटल में दिखाए, फिर हम उसका पेमेंट कर पाएँ। तो ये आने वाली सीरीज़ में आप स्टे ट्यून्ड रहना, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाली सीरीज़ में बता दूंगी कि कैसे करना है। बाकी आज की जो वीडियो थी वो यही थी कि आपके इंडेक्स पेज पे, आपके होम पेज पे कार्ड की जो डिटेल्स हैं, जैसे कार्ड का इमेज हो गया, कार्ड का प्राइस, कार्ड का डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप एडमिन के थ्रू कैसे प्रोडक्ट्स को ऐड कर पाओगे, क्योंकि एडमिन ही प्रोडक्ट्स को ऐड कर पाएगा ना, ठीक है। कस्टमर तो सिर्फ देख पाएगा और जो सेलर है वो थोड़ी ना प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा। सेलर का काम प्रोडक्ट्स बेचने का है, ऐड करने का काम है एडमिन का। तो एडमिन यहाँ पे अपलोड इस तरीके से कार्ड की सारी डिटेल्स कर देगा, जैसे कभी कभी दिखाता ना कि स्टॉक में है कार्ड नहीं है, तो सारी चीज़ें इस तरीके से दिख जाएंगी। तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मैंने यहाँ पे इसी तरीके से कुछ भी रैंडमली कुछ भी टेक्स्ट का टाइटल, मतलब कोई भी टाइटल दे दिया है, प्रोडक्ट्स का प्राइस कुछ भी रख दिया है, कैटेगरी में 1 ही डाला है मैंने अभी के लिए, डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे सम टेक्स्ट करके डाल दिया, इमेज अपलोड कर दी, E1 E2 E3 एंड E4 इस तरीके से करके। अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है देन वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इफ़ यू आर बिगिनर एंड यू वांट टू लर्न जेंगो फ्रॉम बेसिक एंड यू वांट टू लर्न द कार्ट एंड यू वांट टू लर्न द कार्ट, ऐड टू कार्ट या टोटल प्राइस को कैसे करना है, काउंट कैसे करना है कार्ट के अंदर। प्रोडक्ट जाने के बाद आपका जो
कार्ट है उसमें सारा टोटल होगा क्या ना। अगर आप कार्ट में से किसी प्रोडक्ट को माइनस में कर रहे हो तो कार्ट का जो प्राइस है वो बाकी फी अकॉर्डिंग टू द रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, देन इस तरीके से सारी चीज़ें आपको आगे जा करके समझ में आ जाएगी। लास्ट में आप इसको लॉग आउट कर देना। ये आपका डैशमिन मतलब जेंगो में एडमिन का ये है, एडमिन पैनल है, तो आप इसको लॉग आउट कर दोगे, होम पेज पे जाओगे और इसी तरीके से आपका रहेगा। तो थैंक यू गाइज कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए। देखिए ये सही से आगे आप इसमें 8 प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हो कार्ड में, तो 4 प्रोडक्ट्स ये आपके और नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स ही डाल करके आपको दिखाए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और ये वीडियो को बनाने में मुझे जो मेहनत लगी उसके लिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन कर देना। आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जा करके चेक करोगे तो ये देखिए टोटली आपका आई कैचिंग है, और इसको आप और भी अच्छा आई कैचिंग बना सकते हो। जस्ट मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है, सो डैट कि आप इस वीडियो को समझने के बाद अपना जो साइट है आप उसको खुद ही कस्टमाइजली बना पाओगे। आपके पास भी कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो आप उसमें बस आप इस कंसेप्ट को यूज़ करना है और आप अपना उस प्रोजेक्ट को ईजिली उस पर काम कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज। आप इसी तरीके से वर्क हार्ड करते रहिए और अपने गोल को अचीव करिए, और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे।